और सुनाए सर, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह माजिद। अब कौन क्या कना चल रहा रहा है? है सर? सेशन कैसा रहा दिशान? सेशन बहुत अच्छा रहा टेक्नोमाइट का। मैं अभी आया हूँ, तकरीबन मुझे आधा घंटा हुआ है। और आपके लिए इतना ख़ास नहीं था अगर आप आते तो भी। मैंने वही पढ़ाया जो मैंने पहली क्लास में आप सबको बताया था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे होती है। तो अगर आप ना भी आते तो कोई इतना ज़रूरी नहीं था। पहला अच्छा रहा। नहीं, तो वीडियो दे देंगे इनको, कोई हाँ, वीडियो में वीडियो अपलोड अपलोड कर दूंगा वीडियो में। भी। अपना माइक बंद कर दो माजिद। ये हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। आज मेरा पीसी मुझसे लड़ा हुआ है। हो गया। असल में आ रहा था लेकिन लास्ट मिनट पर काम आ गया। हाँ, कोई इशू नहीं है दिशान, वो मैं उन्होंने वीडियो बनाई है टेक्नोमाइट वालों ने, तो मैं अपलोड कर दूंगा। पर काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि जितने भी लोग आए थे उनको काफ़ी चीज़ें पता नहीं थी। और जो टेक्नोमाइट वाले खुद बच्चे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बच्चे ही हैं, तो वो भी इतने खास एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो भी उनको आता है वो फिर बच्चों को समझाता है। तो कम से कम आप बच्चों को तो ऐसे गाइड करो ना जो उनको फ़ायदा हो। अभी देखें, काफ़ी क्वेश्चन तो मैंने बता दिए थे उनको आंसर। बाकी आपको पता है जो भी सेंटर यहाँ पर ओपन है हदीद में, तो वो तो पैसों के चक्कर में ही है कि वो जो भी आए कि पैसे आए पैसे आए। बाकी सही था। बाकी ओवरऑल बस ठीक था, ओके था। ये बताएं कल किस किस ने प्रैक्टिस की है, किस किस ने इलिस्ट्रेटर कर दिया, किस किस का रहता है, सबका इलिस्ट्रेटर हो गया? सर हमने जी सर, हो गया। प्रैक्टिस भी कर ली थी कल। गुड। सर मैंने लैपटॉप आज अरेंज किया, अभी मेरे से इंस्टॉल नहीं हो पाया। वो लिंक ना हीरा ने शेयर तो किया था, वो तो वर्किंग कर रहा है परफेक्ट आई थिंक। रिफत ने भी वहां से किया, रिफत आज आई है अभी तो नहीं है। तो सर, इशू ये चल रहा है, विंडोज 10 का लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, वरना उसके ऊपर कंपेटेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए इशू हो रहा है सबके तो साथ। फिर पुराना यूज कर लें माजिद, देख लें सर आप। फिर आप जो है ना 10.1 विंडो कर लेना। हाँ, वरना 10.1 में आपको सॉफ्टवेयर चलेंगे सारे वरना फिर जो ये कि वर्जन होती है। वरना ये कि आप सीसी 2015 कर दें। न्यू क्यों कर रहे हैं आप? सेम ही है, इतना फर्क तो नहीं वो है, डिफरेंट तो नहीं है। 64 बिट का है ना, तो किसी के पीसी 32 बिट के पड़े। अच्छा। आप जो पर है ना 10.1 कर लें विंडो, तो उसमें ये सारे सॉफ्टवेयर चल जाएंगे 2020 के। ओके, लिंक शेयर कर दें फिर आप। ठीक है। वो भी लिंक शेयर कर देना बच्चों के साथ यार, बच्चे देख लेंगे फिर। ठीक है सर। रुक जाए, मुझे एक रिव्यू आया क्या है, ग्रे बेटो के हो गया पूरा। रिजवाना कह रही है यस सर, चले अच्छा है। कल तो बेसिक थी, इतना कुछ था नहीं। आज ये है कि हम फर्दर देखेंगे पेन टूल को, कि पेन टूल से हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। कल तो एक बेसिक चीज़ें थी, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो बताने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होती हैं। शेप मैंने इसीलिए यूज़ की थी क्योंकि शेप के बगैर वो दोनों टूल यूज़ नहीं होता। अब उसमें शेप में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है, किस किस तरह खेलते हैं हम शेप के साथ। तो वो हम आगे चल के देखेंगे। सना है ना, सना ने मुझसे एक क्वेश्चन का किया था लेटर हेड का। तो जब तक ये 5-10 मिनट में बच्चे आ जाए तो मैं ज़रा आपको वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है सना? चलें देखें, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सबके पास? शो हो रही है।
चले, इशू ये था वर्ड का। अच्छा ये बताएं सना, जब इशू ये था कि वो लेटर सेव नहीं हो रहा, ये कुछ और भी था, तो लेटर हमने वर्ड पे बना दिया। जैसे ये लेटर हेड है, ये रोल हमने यहाँ रख दिया है जहाँ से हमें टेक्स्ट स्टार्ट करना है, ये रोल उठा के हमने यहाँ रख दिया जहाँ से टेक्स्ट एंड करना है। चले, अब यहाँ तक तो हो गया। अब मुझे बताएं कि इशू क्या रहा है। इलिटरेट मैंने उठाया, वर्ड में प्रेस प्रेस कर दिया। अब मुझे ये बताएं इसके बाद क्या इशू आ रहा है। फोटोशॉप में ओपन भी सेव नहीं हो रहा। सेव क्या नहीं हो रहा? वर्ड की फाइल सेव नहीं हो रही, कुछ और सेव नहीं हो रहा। वर्ड की फाइल तो सिंपल ही बन गई, ये बन गई ये फाइल, फिर ये सेव एज कर दिया और सेव हो गई डेस्कटॉप में। ये रही सेव हो गई लेटर के नाम से। ये रही, अगर इसको हम पीडीएफ भी सेव करते हैं तो ये रही सेव एज, और ये पीडीएफ सिंपल हो गई, सेव हो गई। ये रही, फिर सेव हो गई। इसमें क्या मुश्किल है? फोटोशॉप में ओपन क्या नहीं हो रहा? फोटोशॉप में ओपन भी नहीं था। चलिए, अब आपने मुझे ना वो कर दीजिएगा, वॉइस नोट कर दीजिएगा सना, तो जो भी इशू होगा मैं ट्राई करूँगी। अगर फिर मतलब ठीक है सना, होता है ट्राई तो फिर मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा जो भी इशू होगा। चलिए ये बताएं कि कल की प्रैक्टिस किसने की, कहाँ कहाँ इशू आया, क्योंकि जो मुझे एक दो इशू मैसेज किए लोगों ने वो तो मैं अभी करवा देता हूँ। आपको इशू कहाँ कहाँ है, किस किस चीज़ में इशू है? काफ़ी लोगों ने सर वो जो आप कॉपी कर रहे थे वो हमसे कॉपी नहीं हो पा रहा, उसकी कॉपी की जो आप बार बार कॉपी करके पेस्ट कर रहे थे हमें वो सही से नहीं आ रहा। इसके अलावा कोई इशू है जो आपने यूज़ किया है, जो आपने देखा है? अच्छा फोजियो, जो आपने रात को टेस्ट किया था कि सर वो इशू हो रहा है मुझे कॉपी करने में, वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ये देखें, अब मैंने एक सर्कल उठाया, सर्कल को यहाँ ड्रॉ कर दिया, सर्कल को यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसका मैंने जब आउटलाइन कलर रखा, फिल कलर मैंने हटा दिया, जब आउटलाइन कलर रखा। अब ये आ गया। अब जस्ट मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, ऑल्ट प्रेस करूंगा, इसको ले आऊंगा कॉपी। अब ऑल्ट प्रेस करके सिंपल ले आऊंगा तो ये सर्कल यहाँ वहाँ घूमेगा, एक मिनट मिड में नहीं आएगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो एक मिनट में आ जाता है। ये शिफ्ट मैंने हटा दिया, शिफ्ट मैंने प्रेस कर दिया तो एक मिनट आ गया। अब मुझे यहाँ रखना है मेरी मर्जी, मुझे यहाँ रखना है मेरी मर्जी। मैं इसका गैप कम कर देता हूँ, मैं इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, कंट्रोल डी। अभी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, तो आपके पास कॉपियाँ अनलिमिटेड आती जाएंगी। अगर आपको और आगे बढ़ाना है तो और भी आगे बढ़ती जाएंगी। जितनी आपको कॉपीज चाहिए उतनी कॉपीज बन जाएंगी आपकी।
सर कंट्रोल डी। कंट्रोल डी। दोबारा बता देता हूँ, ये आपने सर्कल बना दिया, ठीक है। अब सर्कल बनाने के बाद आपने ऑल्ट प्रेस किया, सिंपल ऑल्ट। अब ऑल्ट प्रेस किया, जब आप उठाएंगे सर्कल को तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी, ये जो कॉपी घूम रही है बार बार। अब जब तक आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगी ये मिड में एक्यूरेट नहीं आएगा। अब जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, ये मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया तो मिड में आ गया। अगर यहाँ मिड में रखना है मेरी मर्जी है, अगर यहाँ मिड में रखना है मेरी मर्जी है। मैं अब यहाँ रखता हूँ मिड में, और मैंने यहाँ रख दिया, रखकर छोड़ दिया मैंने, माउस भी छोड़ दिया, कीबोर्ड भी छोड़ दिया। अब आने के बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। जितनी कॉपीज आपको चाहिए उतनी कॉपीज आपकी बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ट्राई कीजिएगा। आज मैं लास्ट में 10 मिनट दे दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के, तो आप देख लीजिएगा, जो भी इशू है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा किसी को इशू नहीं है, बाकी सब सही था। तो चले आज पेन टूल पे हम कोई डायग्राम बनाते हैं। सोनिक बना देता हूँ। कल मैंने बताया था अभी आपको जस्ट रहना है ब्लैक एंड वाइट पे, अभी आप कलर पे नहीं जाएंगे। कलर पे हम नेक्स्ट क्लासेस जब हमारी होंगी तो हम जाएंगे। चलो ये सोनिक उठा लेते हैं ऊपर। ये ऐसे एक आसान, चलो सिंपल पहले ये उठा लेता हूँ। सिंपल हमने एक सोनिक उठा लिया ये। अब नॉर्मल जो फाइवर पे काम होते हैं इलस्ट्रेशन के वेक्टर के, वो यही आते हैं कि आपको ट्रेस करके देना होता है उनको, लोगो, उनको डायग्राम, उनके कोई पेजेस हो गए, उनके कोई चार्ट हो गए, और या तो उनकी इलस्ट्रेशन हो गई, तो उनके पास जेपीएस फॉर्म में होती हैं, उनको आपको वेक्टर करके देना होता है। अगर मैं आपको गिग भी दिखाऊं अपने फाइवर पे, तो आपको हजारों गिग मिल जाएंगे इलस्ट्रेशन की, या वेक्टर लिखेंगे तो वेक्टर की। ये देखें, ये सारी गिग बनी हुई है वेक्टर की। अब इसमें भी ये देखें, जो गिग बनाई है उसमें शो किया है कि आप अगर मुझे ब्लर इमेज देते हैं, ये ब्लर इमेज कर जिसे हम रास्टर कहते हैं, तो मैं इसे आपको वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा। वेक्टर मीन्स जो मिनिस्टर में ट्रेस करता है और जिसकी रेजोल्यूशन नहीं फटती, चाहे आप कितना भी उसे इंक्रीज करते हैं, उसकी रेजोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं उसके पिक्सल खराब होते हैं। तो देखिए इन्होंने 3 इमेज यूज की है, एक इमेज ये यूज की है, एक इमेज ये यूज की है। ये भी इसमें दिखाया कि एक ड्राइंग है जो किसी क्लाइंट ने हाथ से ड्रॉ की है, अब उसे कन्वर्ट कैसे करना है ट्रेसिंग में, तो उन्होंने ये उठाई, जाके वो ले गए इलस्ट्रेटर पे, उन्होंने पूरा का पूरा ट्रेस किया। इसी तरह इसकी लास्ट इमेज ये रही। अब ये किसी ने दिया है, किसी ने तस्वीर निकाल के मोबाइल से दी है कि भाई मुझे इस तस्वीर को वेक्टर करवाना है कि मैं उसे आगे जाके यूज़ कर सकूँ, तो आपको क्लाइंट ये प्रोवाइड करेगा, आपको उसे इस शक्ल में देनी है। और जो जो वेक्टर की फाइलें होती हैं, AI, EPS, SVG, वो सारी आपको उनको प्रोवाइड करनी है। तो चलो सिंपली स्टार्ट करता है। ये आपका सोनिक आ गया। अब जब आप यहाँ पर रखते हैं तो ये मूव होता है। जब आप वेक्टर के लिए ड्रॉ करते हैं तो होता क्या है कि बार बार ये प्रेस हो जाता है और आपसे आगे पीछे हो जाता है। तो क्या होता है कि आपकी जो ड्राइंग बन रही होती है, जैसे ये मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, तो ड्राइंग करते ही करते ये आगे पीछे हो जाता है आपसे। तो जब आप वो यूज करते हैं, आप अपना ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आप गलती से तो ये भी हो जाता है, ये आगे पीछे हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, जो भी इमेज आप प्रेस करेंगे उससे क्लिक करके Ctrl+2 प्रेस करेंगे। Ctrl+2 से क्या होगा, ये लॉक हो जाएगा बैकग्राउंड में, अब ये मूव नहीं होगा। और अगर मुझे इसे दोबारा मूव करना है या डिलीट करना है तो मैं
कंट्रोल अल्टर 2 दबाऊंगा, कंट्रोल अल्टर 2, तो दोबारा ऑब्जेक्ट मेरे सामने मूव होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मुझे ब्लॉक करना है तो कंट्रोल 2, और हमें मुझे मुझे अनलॉक करना है तो कंट्रोल अल्टर 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ रखा, इसे लॉक कर दिया, इसे लॉक कर दिया। हमने जो कल पेन टूल पढ़ा था, हमने 3-4 डायग्राम बनाए भी थे पेन टूल में। तो कल हमने जो पढ़ा था, हमने पेन टूल थोड़ा बहुत उस पर वर्कआउट किया था, ज़्यादा तो नहीं किया था। तो आज हम प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इससे। अब आपने जस्ट आउटलाइन सेलेक्ट की, आउटलाइन सेलेक्ट करके यहाँ कोई भी कलर रख दिया जो आपको नजर आए। मैंने यहाँ रेड रख दिया, ये रेड उठा के मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पर से रख दिया। अब आप रखें, आपकी मर्जी है। अगर आपको क्लिक करना है और यहाँ से भी कलर चेंज करना चाहें तो आप इधर चेंज कर सकते हैं। सो अभी हम इसे रेड रखते हैं, इस तरह मुझे आउटलाइन का अंदाजा हो। सेलेक्ट कर दिया। अब हम चले गए पेन टूल पे। सबसे पहले यहाँ से शुरू कर देते हैं, यहाँ से शुरू करके यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करके थोड़ा इसे जहाँ जहाँ इसका डायग्राम है वहाँ से रख दिया। ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपका ये जो पाथ है, ये एंकर पॉइंट है आपका ये वाला, तो यहाँ पर आकर रुक जाएगा। अगर आप ऑल्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ये जो आपका एंकर पॉइंट है वो रुकेगा नहीं। फिर क्या होगा, अगर मैं सिंपल ले आऊँगा तो उसके बाद ये आपको शो करेगा, कर्व आपको शो करेगा, तंग करेगा। पर मुझे तो अब न इस तरफ जाना है ना मुझे कर्व यहाँ पर चाहिए, मुझे तो स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो अब स्ट्रेट लाइन के लिए क्या करूँगा, मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, यहाँ जो हमने एंकर पॉइंट लास्ट पे छोड़ा है उससे क्लिक करूँगा तो एंकर पॉइंट यहीं पर ही एंड हो जाएगा, आगे ये मूव नहीं होगा। तो आगे मैं इजीली अब स्ट्रेट लाइन ले सकता हूँ। ये मेरा एक पॉइंट बन गया, सेकंड पॉइंट मेरा ये बन गया, फिर हम इसे उठा के ले आए यहाँ पर। अब देखिए कहीं कहीं खुद ही वो डायग्राम बनाया जाएगा, खुद ही वो जो उसके कट होंगे या फिर उनके जो कर्व होंगे वो खुद बनाता जाएगा। चले, उसके बाद यहाँ तक बना दिया। अब देखें, अब ये खुद ब खुद कर्व यहाँ वहाँ जा रहे हैं, हालांकि मुझे यहाँ वहाँ लेकर नहीं जाना है, मुझे तो डाउन जाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा और ये एंकर पॉइंट जो लास्ट हमारा है उसे क्लिक करूँगा तो एंकर पॉइंट हमारा यहाँ पर खुद ब खुद बंद हो जाएगा। सो सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ तक है, यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ तक ले आऊँगा। तो देखें दोबारा तंग कर रहा है मुझे, तो दोबारा वही करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा और जो लास्ट एंकर पॉइंट हमने सेलेक्ट किया उसे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर एक क्लोज हो जाएगा। अब एक और पॉइंट मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैंने एक और पॉइंट यहाँ पर दे दिया, इसे थोड़ा कर्व कर दिया माउस के थ्रू। दोबारा वो इशू आ रहा है, ऑल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पर इसके क्लोज कर दिया। दूसरा मुझे पॉइंट यहाँ तक चाहिए। अब देखें ये खुद ब खुद उठा के लेके जा रहा, कहीं कहीं जहाँ आपको काम भी आएगा, पर हर जगह नहीं आएगा। कहीं कहीं आपको तंग, जैसे यहाँ पर मुझे तंग कर रहा है, मुझे तो इस तरह की कोई लाइन नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और लाइन चाहिए। तो यहाँ मैं दोबारा क्या करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा, ये पॉइंट मैं यहीं पर रोक दूंगा तो मेरे पास ये लाइन इजीली मूव होना शुरू कर देगी। तो मुझे दूसरा पॉइंट यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर आके मैंने दोबारा थोड़ा सा कर्व कर दिया जिसका मुझे चाहिए। दोबारा ऑल्ट प्रेस किया, मैंने यहाँ पर रोक दिया। फिर दोबारा मुझे यहाँ तक एक चाहिए तो मैंने यहाँ तक एक पाथ सेलेक्ट कर दिया। दोबारा वही तंग कर रहा है, ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो मुझे एक और पॉइंट यहाँ तक चाहिए तो मैंने यहाँ पर पाथ एक ड्रॉ कर दिया, दोबारा ऑल्ट प्रेस कर दिया। अब मुझे दूसरा पॉइंट यहाँ तक चाहिए तो ये मैं थोड़ा कर्व कर दिया, ऑल करके यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। सेकंड पाथ मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैं यहाँ तक ले आया इसे, दोबारा ऑल्ट प्रेस कर दिया। अब देखें जब आप एंड पॉइंट पे आएंगे, आपने पूरी डायग्राम बना दी, तो अगर आप यहाँ पर मूव करेंगे, यहाँ तक जाएंगे तो आपको पॉइंट चेंज होता नजर आएगा। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो इजीली वो जो पाथ आपको शो करेगा, जो स्क्वायर बॉक्स शो करेगा, वो जूम होता हुआ नजर आएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसा आएगा। अगर आप पाथ को अपने क्लोज करेंगे, पूरा ऑब्जेक्ट बना देंगे तो आपको इस तरह का
बॉक्स बनता दिखा नज़र आएगा। सर जो आप देख रहे हैं स्क्वायर, तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट करके मैंने इसको यहाँ पर कर्व कर दिया। अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पर अगर मैं फिल करना चाहता हूँ, क्योंकि फिल मुझे करना है आगे ब्लैक, तो ये फिल को कैसा होगा। अब जो मेन हमारे पास ऑब्जेक्ट था पूरी आउटलाइन वो बन गई है। अब अंदर की डिटेलिंग बनानी है, ये इसकी आंखें बनानी है और ये इसकी आंख बनानी है। तो दोबारा हम वहीं पर रहते हैं जहाँ पर हम थे। एक पॉइंट हमारा ये बन गया, एक हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड ऑब्जेक्ट ये है, तो हम दोबारा पेन टूल पे जाएंगे, दोबारा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब आपको जहाँ से भी इजी लगे वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो पहला मैं यहाँ तक ले आया, सॉरी यहाँ तक ले आया। अब यहाँ तक कर रहा है तो मैं यहाँ तक ले आता हूँ, फिर मैं एक पॉइंट यहाँ तक ले आता हूँ, फिर मैं एक पॉइंट यहाँ तक लेकर आता हूँ। दोबारा सेम जो आपको समझा चुका हूँ, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एंकर पॉइंट है वो क्लोज हो जाएगा। ये रहा। अब आपको नया पाथ दे देगा, आप नया पाथ सेलेक्ट करें, तो ये दूसरा पाथ मैंने यहाँ बना दिया और क्लोज कर दिया। फिर मैंने एक पाथ यहाँ बना दिया, फिर क्लोज कर दिया, फिर एक पाथ मैंने यहाँ बना दिया, क्लोज कर दिया, फिर एक पाथ आप मैंने यहाँ बना दिया, एक बात मैंने यहाँ बना दिया। देखिए कहीं कहीं आपके काम भी आएगा। अब जैसे ये है, यहाँ पर आपको तंग नहीं करेगा, तो कहीं कहीं आपके काम भी आएगा। जहाँ पे काम नहीं आएगा वहां पर आप फिर ऑल्ट प्रेस करके इसे क्लोज कर देंगे। और आखिरी पॉइंट ये आया, ये आकर हमने यहाँ पर से बंद कर दिया। अब सेकंड क्या है, सेकंड ये वाली आंख, दोबारा हमने पेन टूल सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, दूसरा पाथ मेरा यहाँ तक, देन पाथ मेरा यहाँ तक, देन सेकंड पाथ यहाँ तक और लास्ट वाला पाथ मेरा यहाँ तक। तो ये पूरी आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई एक सोनिक की। अगर मैं उठा के इसे यहाँ रखता हूँ, मैंने अपना सिलेक्शन टूल यूज किया, मैंने अपना सिलेक्शन टूल यूज किया, जो मेरी डायग्राम बनी है मैंने उठा के इसे ऊपर रख दिया। जो ये था, जो मेन पाथ था, जो मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया था वो ब्लैक कलर का, तो मैंने इसे ब्लैक कलर कर दिया। ये रहा सेकंड पाथ हमारा जो था, ये दोनों आईज जो है वो वाइट कलर के, तो मैंने वाइट कलर को कर सिलेक्ट कर दिया। बस इसमें इशू क्या है, इसमें आउटलाइन भी आ रही है जो हमने सेलेक्ट की थी देखने के लिए कि हमारी आउटलाइन कितनी बनी है। तो मैं पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा माउस के थ्रू, और ये जो आउटलाइन कलर देख रहे हैं आप यहाँ पर रेड कलर का, मैंने यहाँ पर जाके क्लोज कर दिया। तो ये आपका सोनिक रेडी हो गया। इससे हम अब अनलॉक करते हैं। अनलॉक के लिए मैं बता चुका हूँ Ctrl+Alt+2, तो ये अनलॉक हो जाएगा। इसको मैंने ऊपर रख दिया एंड ये वाला सोनिक मैंने नीचे रख दिया। सो आसान था। हेलो, तो आसान था, मुश्किल था। हेलो, हेलो जी माजिद। हेलो सर। हाँ हाँ माजिद, सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ माजिद, मैं सुन रहा हूँ। तो ये एक सिंपल ड्रेसिंग थी। अच्छा, मैंने एंकर पॉइंट बहुत कम यूज किए क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ। हेलो, माजिद मैं सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है तुम्हारी, और किसी को आवाज नहीं आ रही? किसी का इशू है? हाँ तो जस्ट माजिद सर आ रही है आवाज। हाँ माजिद को आई थिंक इशू हो रहा है। तो ये एक सिंपल ट्रेसिंग थी, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अच्छा, मैंने एंकर पॉइंट कम यूज़ किए क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ, काफ़ी अर्से से काम कर रहा हूँ। जब आप ट्रेसिंग करेंगे तो शायद आपको एंकर पॉइंट ज़्यादा लेने पड़े जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो टेंशन मत लीजिएगा, स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। और हमने भी स्टार्टिंग में जब ट्रेसिंग करना स्टार्ट किया था
तो इसी तरह किया था, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्टीज आती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो काम आपके। भाई आवाज नहीं आ रही। हेलो। माजिद बाकी सबके पास जा रही है भाई। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ माजिद तुम्हारी आ रही है मुझे। हेलो सर, आपकी स्क्रीन रुक गई है, पता नहीं क्यों। स्क्रीन तो मैंने रोक दी है, मैं तो जो हमारा गूगल मीट की स्क्रीन है अभी तो वहां पर है, तो अभी मैंने तो अपना इलिस्ट्रेटर तो मैंने वो मिनिमाइज कर दिया। सर मेरे पास फ्रीज है अभी भी। क्या फ्रीज है, इलिस्ट्रेटर या फिर गूगल मीट? ये आप चेक करें, मैं मीट आपको दिखाता हूँ। बैक कैमरा इसका कैसे खुलेगा सर? आप तो माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं क्यों माजिद बाकी के पास तो आ रहा है, किसी और के पास इशू। अभी तो मैं गूगल मीट के स्क्रीन पे हूँ। डेस्कटॉप पे चल। पता नहीं माजिद ठीक है, बाकी सारा सब करते हैं। बाकी सबके पास तो गूगल मीट ही आ रहा है। माजिद लीव होके फिर ज्वाइन हो जाओ। बाकी सबके पास भी गूगल मीट की स्क्रीन नजर आ रही है या इलिस्ट्रेटर की नजर आ रही है ना? हाँ तो माजिद का थोड़ा इशू होगा नेट का। सर पिक्चर को सर गूगल मीट क्या है? हाँ बस ठीक है। अच्छा उसमें जो आप लॉक करेंगे वो कंट्रोल 2 से करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये रही, अब आपकी ये इमेज मूव हो रही है। अगर मुझे लॉक करना है, लॉक करके ट्रेसिंग करना है, तो मैं कंट्रोल 2 प्रेस करूंगा तो ये लॉक हो गई, अभी कहीं भी मूव नहीं होगी। अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट और 2 प्रेस करता हूँ 2, तो ये दोबारा मूव होना शुरू कर देगी। तो कंट्रोल 2 से लॉक हो जाएगी ये रही, और कंट्रोल-अल्टर-2 से अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, हमजा बता दिया, क्लियर है? हमजा क्लियर है? आगे चलें। चलें थैंक यू। थोड़ा अब थोड़ा मुश्किल है, एक उठाता क्या उठा देखता। कोई भी लोगो उठाते हैं, चलो इनवाइट दो। ये उठाते हैं शेयर। चलो ये रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया, सिंपल ट्रेसिंग हमने यहाँ पर कर दी। अब ट्राई करते हैं शेयर को। शेयर पीएनजी की फाइल है तो वो सही नहीं आ रहा, कहाँ गया शेयर का। शेर अच्छा है। शेयर अच्छा है। वालेकुम अस्सलाम। सर इसको सेव करके फिर पेस्ट करेंगे ना वहाँ पर? आपकी मर्जी है, मैं आपको सेव बता देता हूँ। ये देखें, आपने ये बनाया और ऊपर फाइल में गए, फाइल में जाके सेव एज का ऑप्शन है, सेव एज किया और जहाँ भी आपको रखना है वो सेव करता है। अच्छा, कल मुझसे पूछा था किसी ने कि सर जेपीजी और पीएनजी में सेव किस तरह होगा। तो देखिए ये आप मैंने पूछा था। जी, तो ये आर्ट वर्क है, देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा आर्ट वर्क है। तो अगर आप प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एस, तो ये सेव हो जाएगा जेपीज में और पीएनजी में। ये देखें अब ये आ गया। अब जितना भी आपका आर्ट वर्क होगा वो सेव होगा। अगर आपका आर्ट वर्क यहाँ से बाहर होगा, ये हमने यहाँ पर रख दिया और फिर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एस, तो देखें
तो देखें, बैकअप फाइल भी सेव कर सकते हैं ना इसमें। जी जी वो बता रहा हूँ मैं माजिद, फिलहाल तो जयपुर वो बता रहा हूँ। तो देखें, जितना आपके आर्टवर्क पे सोनिक आ रहा है जस्ट वो सेव होगा, बाकी जो भी आपके आर्टवर्क से बाहर है वो सेव नहीं होगा। तो जो भी आप आर्टवर्क बनाएंगे वो आप, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो आर्टवर्क के अंदर ही बनाएंगे। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पर रख दिया जो मेरा आर्टवर्क है। अब सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, जेपेज और पीएनजी के लिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और एस, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपको। सर आपकी प्रीवियस 2 क्लास अपलोड की हुई है। हाँ रिफत, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, आज मेरा सेमिनार था तो हम सुबह से वहाँ भी थे। मैं अभी भी तकरीबन क्लास से आधा घंटा पहले ही घर पहुँचा हूँ। तो कल तो सर आपको जिस सेमिनार में हो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें? हाँ वो मैंने तो नहीं की, जिन्होंने अरेंज किया था उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, तो वो भी मैं गूगल पे अपलोड कर, उस पर यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। सब मिलेगा सब। थैंक यू सर। सब मिलेगा, हाँ पूरा वीक हमारे पास सब मिलेगा। तो देखिए अब ये सेव हो गई, अब सेव करेंगे, सॉरी सेव करेंगे उससे पहले ये लिखा हुआ है आपको जेपीज फाइल में चाहिए, जेपीज में सेव करेंगे। सर इसमें एक आपको एक पीएनजी ऑप्शन है ना जो सिलेक्ट किया हुआ होगा तो वो भी कर सकते हैं इनसे डायरेक्ट। नहीं, वो तो आर्टवर्क लेंगे ना, अभी आर्टवर्क कहाँ लिया, अभी तो इनको फिलहाल ये तो समझा लेते, बाद में ये घूम जाएंगे बेचारे। वो कल उसमें वो घूम गए थे कॉपी में, तो ये बेचारे घूम जाएंगे, तो अभी जस्ट यहाँ तक रहता है आज तक। तो देखें, अगर आपको जेपीज में सेव करना है तो आप जेपीज सेलेक्ट करेंगे, अगर आप पीएनजी चाहिए तो पीएनजी करेंगे। दोनों में डिफरेंट क्या है, अगर आप जेपीज सेव करते हैं तो आपके बैकग्राउंड में ये वाइट आएगा, अगर आप पीएनजी में सेव करेंगे तो आपके जो इमेज सेव होगी वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में सेव होगी। ये नहीं होगी ट्रांसपेरेंट में क्योंकि इसके बैकग्राउंड में ऑलरेडी बॉक्सेस बने हुए हैं, बाकी जो ये इमेज है वो आपके ट्रांसपेरेंट में सेव हो जाएगी। चले, अब मैंने जेपीजी में सेव किया, सेव कर दिया, डेस्कटॉप में मुझे कहाँ भी रखना है मैंने यहाँ पर रख दिया आर्टवर्क के नाम से, जहाँ भी आपको रखना रहता है। अब ये तो आपकी हो गई जेपीज फाइल। अब जैसे माजिद ने पूछा कि सर मुझे सोर्स फाइल चाहिए, तो आप ऊपर फाइल में जाएंगे, फाइल में सेव एज पे जाएंगे, तो ये आपके पास ऑप्शन आ गए AI, PDF, EPS, SVG। जो भी आपसे क्लाइंट काम करवाएगा वो आपसे ये चारों फाइलें लेगा। और दिन सना जो मैंने स्क्रीन शेयर की थी, सना ने एक ऑर्डर कंप्लीट किया था, आई थिंक 40 का था, 30 का ऑर्डर था, $10 टिप थी। तो सना के साथ भी इशू होता कि सर वो SVG फाइल मांग रहा है तो मुझे कहाँ से मिलेगी, तो बाद में बता दिया था मैंने। तो जब आप फाइल सेव में जाएंगे तो यहाँ पे आपको AI भी मिल जाएगी, PDF भी, EPS भी, SVG। तो मैंने ये AI में सेव कर दिया अपना आर्टवर्क, तो ये AI में सेव हो गया। अगर मुझे PDF में करना है दोबारा मैं जाऊंगा फाइल, सेव एज, सेव एज। अब मुझे PDF चाहिए तो PDF से करूंगा, अगर आपको सारी की सारी क्लाइंट को भेजनी है आप सारी की सारी सेव कर लीजिएगा। अब देखिए डिफरेंट क्या है, मैंने एक PDF सेव किया, अब मैं आपको डिफरेंट दिखा रहा हूँ कि वेक्टर में और रास्टर में डिफरेंट क्या है। देखें, ये मैंने आर्टवर्क सेव किया डेस्कटॉप पे, इसे मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो देखें अगर मैं जूम करूँगा तो एक जूम की लिमिट है, उसके बाद ये पिक्चर होना शुरू कर देगा, ये देखें, और करेंगे तो शुरू कर देगा। अब देख रहे हैं ब्लर होना शुरू कर देगा। अगर आप नीचे वाला अपना आर्टवर्क देखेंगे जो हमने ट्रेस किया है वो कहीं से भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, पिक्चर नहीं होगा, एक्यूरेट रहेगा एज टू एज, इसकी जितने भी एजेस हैं वो कहीं से भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। अगर आप यहाँ पर इसे देखेंगे तो ये पूरा डिस्ट्रॉय, ये देखेंगे ये पूरा पिक्सेलेट हो गया है, पूरा ये ब्लर हो गया। और अगर आप अपना आर्टवर्क देखेंगे तो आपका आर्टवर्क कहीं से भी ना ब्लर होगा नहीं पिक्सेलेट होगा। तो बेसिकली डिफरेंट ये है कि ये रास्टर है और ये वेक्टर फॉर्म में है। समझ में आया यहाँ तक क्या रास्टर और वेक्टर में डिफरेंट क्या है? यस सर। चले एक और बनाते हैं हम, एक और क्या बना है, क्या बना है, हाँ वो हमने जो भी देखा था टाइगर लॉयन देखा था सॉरी, तो ये बनाते हैं। सर मैसेज में एक लिंक आ गया आपके लिए, ड्रॉ दिस। मैं देखता हूँ मुबीन, अभी देख लेता हूँ।
ओपन नहीं हो रहा, जो भी आपने भेजा दोबारा भेजा, ओपन नहीं हो रहा। बस ये कोई ऐसी डायग्राम भेजिएगा जो हमारे जो पीछे 20-25 मिनट बच गए हैं उसमें बन जाए। इस तरह तो काफ़ी और है, ये तो आपको प्रैक्टिस करनी है बैठ के कि आपको डायग्राम कैसे कैसे बनानी है। यार मेरी प्रोफाइल लोगो ले लें। वो तो बनाया है मैंने, तो मैं प्रोफाइल लोगो क्या ले लूँ। तो हम फिर सिंपल लॉइन लेते हैं जो अभी हमने लिया है। जब तक हेरा हमें कोई लिंक भेजते हैं, जब तक हम सिंपल ये लॉइन लोगो ले लेते हैं। ये आ गया, चल इसका काम खत्म हो गया, ये भी हटा दिया हमने और ये भी हटा दिया हमने, ये लिया हटा गया। सेम इसे प्रेस किया, Ctrl+2 प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी। अब ये कहीं नहीं जाएगी, कहीं भी भाग के नहीं जाएगी। पेन टूल सेलेक्ट किया, पेन टूल सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। एक पॉइंट एंकर पॉइंट मैंने यहाँ रख दिया, एक एंकर पॉइंट मैंने यहाँ रख दिया और थोड़ा ऐसे कर्व कर दिया जिस तरह लाइन का जो ताज बना हुआ है उस तरह बन जाए। अब देखें, अगर मैं आउटलाइन कलर सेलेक्ट नहीं करूँगा, फिल करूँगा तो ड्रॉ करते वक्त आपको तंग करेगा। अब देखें, जब मैंने ये ड्रॉ किया तो देखें ये तंग करेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना ड्रॉ किया। तो जब भी आप ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे तो लास्ट वन पहले आप क्या करेंगे, जो पेन टूल उठाया और ये उठा के जो उसका आउटलाइन स्टॉक है वो ब्लैक कर देंगे, फिल इसका बंद कर देंगे, फिल कलर नहीं चाहिए हमें। अब मैं ब्लैक की जगह रेड क्यों रखता हूँ, क्योंकि ये देखें ब्लैक ये डायग्राम है। अगर मैं ब्लैक के ऊपर ब्लैक रखूँगा तो मुझे अंदाज़ा नहीं होगा कि मैंने कौन कौन सी लाइन ड्रॉ की है और जो मेरे कर्व है वो एक्यूरेट जा रहे नहीं जा रहा है। तो मैंने यहाँ से जाके रेड कलर सेलेक्ट कर दिया, रेड, येलो, ग्रीन, जो भी आपको अच्छा लगे। पर ब्लैक मत उठाइएगा, ब्लैक फिर आपको बाद में तंग करता रहेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक एंकर पॉइंट रख दिया, दूसरा एक एंकर पॉइंट मैंने यहाँ रख दिया। दोबारा तंग कर रहा है मुझे, यहाँ वो मूव कर रहा है तो ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। दूसरा मैंने यहाँ तक ले लिया, देन मुझे एंकर पॉइंट यहाँ पर ले लिया। अगर आप जब प्रैक्टिस करेंगे, मैं तो काफ़ी कम एंकर पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आपको लगे कि मैं पूरा नहीं ले सकता तो आप यहाँ तक ले जाइएगा एक पॉइंट अपना, सेकंड पॉइंट आप यहाँ तक ले जाइएगा। तो ज़रूरी नहीं है जिस तरह मैं बना रहा हूँ तो आप भी कहेंगे सर हम भी एक्सपर्ट बन गए, हम भी एक पे उस पर एंकर पॉइंट में पूरा का पूरा डिज़ाइन बना देंगे। तो अगर आपको 2-3 की भी नीड है तो 2-3 एंकर पॉइंट यूज़ कर लीजिएगा। चलें, दूसरा एंकर पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, कर्व कर दिया मैंने, देन यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ कोई कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ कर्व है तो यहाँ मैंने क्लोज कर दिया और उसे कर्व को थोड़ा सा कर दिया। अब एक चीज़ मैं कर रहा हूँ बार बार, शायद मैंने आपको कल नहीं बताया, जूम इन जूम आउट। तो जूम इन जूम आउट के लिए एक तो आपके पास ये बना हुआ है आइकन जूम इन जूम आउट का, यहाँ से आप जूम इन करेंगे। अगर आप प्रेस करेंगे अपना, ये कौन सा क्लिक है, लेफ्ट है, लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट करेंगे तो ये जूम होगा, जूम आउट होगा। अगर आप सॉरी जूम इन होगा, अगर आप राइट करेंगे तो ये जूम इन होगा। अब शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल और प्लस। कंट्रोल और प्लस करेंगे तो ये जूम इन होगा और कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होगा। कंट्रोल प्लस जूम इन, कंट्रोल माइनस जूम आउट। तो जहां जहां मुझे जरूरत पड़ेगी जूम करके ट्रेसिंग करने की तो वहां में से जूम करके फिर ट्रेस करूंगा। तो चलो दोबारा आप प्लस पे आता है पेन टूल पे, तो यहाँ से स्टार्ट किया, एक एंकर पॉइंट मेरा यहाँ पर आ गया, ऑल्ट प्रेस करके क्लोज कर दिया। दूसरा एंकर पॉइंट मेरा यहाँ आ गया, ऑल्ट करके क्लोज कर दिया। तीसरा एंकर पॉइंट यहाँ आ गया, फिर ऑल्ट करके प्रेस कर दिया, फिर तीसरा यहाँ आ गया। इस तरह से एंकर पॉइंट एक मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, एक मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। तो देखिए कितने स्मूथ से वो कर्व कर रहा है। जितना आप स्मूथ से करेंगे, देखें जितना आपका
माउस पे हाथ सेट रहेगा उतनी आपसे ट्रेसिंग अच्छी होती जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी बैठेंगे और आपसे वो ट्रेसिंग एक्यूरेट हो जाएगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। पर ये कि एक हफ्ते, मतलब ये पूरा हफ्ता आपके पास है, एक हफ्ते में आप काफ़ी हद से अपना हाथ जो है वो सीधा कर चुके होंगे। चले तो उससे हम यहाँ पर ले आए, फिर हम यहाँ पर ले आए, हम यहाँ पर ले आए। और जो लाइन मेरी गलत ड्रॉ हो रही है और मैं पीछे जा रहा हूँ, तो आप कंट्रोल Z दबाएंगे तो ये जो लाइनें आपकी ख़राब हुई हैं वो आप पीछे कर सकते हैं। अगर दोबारा कंट्रोल Z दबाऊंगा तो मेरी लाइन एक और पीछे आ जाएगी, दोबारा कंट्रोल Z दबाता हूँ तो मेरी लाइन एक और पीछे हो जाएगी, अनडू हो जाएगी, दोबारा कंट्रोल Z करूँगा दोबारा मेरी लाइन पीछे हो जाएगी। तो जहाँ अगर आपकी लाइन ख़राब ड्रॉ होती है तो कंट्रोल Z करके आप अनडू कर दीजिएगा। चलो ये आपकी यहाँ आ गई, ये आपकी यहाँ आ गई, ये आपकी लाइन यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई। नहीं, कितना स्मूथ मूव कर रहा है। अब जितनी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे उतना ही स्मूथ होता हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो पूरा इलस्ट्रेटर में मेन काम इसी का ही है। इसी पेन टूल से लेकर हम लोगो बनाते हैं, इसी पेन टूल को लेकर हम कार्टून जो कैरेक्टर होते हैं वो बनाते हैं, इलस्ट्रेशन बनाते हैं। तो बड़ा मेन रोल है इस पेन टूल का। अगर पेन टूल पे आपका हाथ सीधा नहीं होगा तो आपसे कोई भी डायग्राम एक्यूरेट नहीं बनेगी। बाकी चीज़ें तो जस्ट टूल है, वो तो मैं आपको आहिस्ता ही समझा दूंगा, पर ये मस्ट है, ये आपको लाजमी प्रैक्टिस करना है इस पे। और जो ये कर्व बन रहे हैं इस कर्व पे आपको ग्रिप लाना है। ये जो कर्व बन रही है, अगर मैं एक से कर रहा हूँ तो आप भी एक से मत कर लीजिएगा। अगर आपको दो की नीड हो तो आप दो एंकर पॉइंट बना लीजिएगा। चले, एक यहाँ पर आ गया, एक आपका यहाँ पर आ गया, एक आपका यहाँ पर आ गया। आपको सिखाने के चक्कर में थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, वरना बताइएगा तो मैं फास्ट करना शुरू कर दूंगा। सर हमें तो ये भी फास्ट लग रहा है। ये फास्ट लग रहा है, चले आप करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अभी बिगनिंग है ना पेंट। चलो ये आ गया, ये आपके पास, ये आ गया, ये कब आ गया। बस इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर मैं एक एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ एंकर का, तो आप भी ये मत बन जाना कि भाई हम तो एक्सपर्ट बन गए, हम भी एक एक पॉइंट से बना देंगे। तो आपके अगर 3-4 पॉइंट भी बनते हैं एंकर के तो नो इशू, स्टार्टिंग में होता है, कोई इशू नहीं है। आप वो 3-3, 4-4 पॉइंट भी एक साथ बना लेंगे। चले, अब हमारा ये फेस भी बन गया, हमारा ताज भी बन गया। कर जी जी पूछिए, क्या कह रहे हैं। प्लीज बता दें। देखिए कर्व, अब मैंने एक जो एंकर पॉइंट एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा ना। अब देखिए दोबारा करता हूँ मैं, चलिए देखिए, एक एंकर पॉइंट मैंने यहाँ रखा है, मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ क्लिक किया, सिंपल, कुछ भी नहीं करा, सिंपल क्लिक किया। अब जो एंकर पॉइंट मैंने स्टार्ट किया था, ऐसी बात एंड पे जाना है, तो सेकंड एंकर पॉइंट में यहाँ लेकर आता हूँ। अब यहाँ जब आप लेकर आएंगे, माउस को क्लिक करेंगे तो देखें ये मूव होना शुरू हो जाएगी लाइन। अब जहाँ तक आपको लाइन कर्व करनी होती, कर्व करके यहाँ पर छोड़ दें। अब देखें उसके बाद ऑटोमेटिक आपको ये कर्व देगा कि देखें मेरे हिसाब से कर्व यहाँ जाएगा, पर मुझे ये कर्व नहीं चाहिए, तो मैं कर्व क्रॉस करने के लिए क्या करूँगा, और प्रेस करूँगा तो मेरा कर्व जो है वो यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। तो अब लाइन मेरी फ्री हो गई, अब मैं जहाँ भी मूव करना चाहूँ इजीली मूव कर सकता हूँ। तो एक मैंने एंकर पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, फिर ऑल्ट प्रेस किया, मेरा एंकर पॉइंट यहाँ क्लोज हो गया। फिर मैंने यहाँ पर एक बना दिया, फिर एक मैंने यहाँ पर बना दिया क्योंकि यहाँ मुझे कर्व चाहिए, फिर मैंने एक यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर आके मैंने क्रॉस कर दिया। मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब भी आप क्रॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा, जूम होता नजर आएगा आपको, देखें जस्ट लाइक इस तरह। जबकि जब मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको कोई बॉक्स नजर नहीं आएगा, जब आप क्रॉस करेंगे तभी आपको ये बॉक्स नजर आएगा, जूम होता हुआ स्क्वायर। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो आपको यहाँ पर कोई भी
वो नज़र नहीं आएगा। जब मैं क्लोज करूँगा पाथ को, जब मैंने क्लोज कर दिया तो यहाँ पर बॉक्स बना होगा, ठीक है भाई यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अगर मैं ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करता और अगर मैं इसको यहाँ पर रोक देता हूँ तो होता क्या है, अगर मैं इसको फिल करता हूँ देखें तो कलर किस तरह आता है, तो कलर यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे तब तक आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर बनेगा नहीं। तो अगर मैं आपने स्टार्ट किया है डायग्राम, आपने एंकर पॉइंट जहाँ यूज किया तो आप जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात आप क्लोज नहीं करेंगे। चले यहाँ पर मैंने इसे बंद कर दिया। चैलेंजर पिक्चर में देखता हूँ क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं हो रही, बाद में ये कंप्लीट हो जाए तो हम वो देखते हैं। सॉरी वो कॉल आ गई थी तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो चलें, ये हमारी यहाँ तक आ गई। यहाँ से आने के बाद हमने ये ऑल्ट प्रेस किया क्योंकि हमें आ गया कोई कर नहीं चाहिए, यहाँ पर आकर क्लोज कर दिया। दूसरा शेप जो यहाँ पर रहता है सेम उस तरह बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रहा, यहाँ हमें कर्व चाहिए तो हमने यहाँ आके इसे कर्व कर दिया, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ क्लोज कर दिया। यहाँ पर भी आकर हमने एक कर्व बना दिया, दोबारा तंग कर रहा है, ऑल्ट प्रेस करके क्लोज कर दिया। आखिरी हमारा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हमने इसे क्लोज कर दिया ऑब्जेक्ट को। आखिरी पॉइंट हमारा ये रह गया, ये बनाया। यहाँ पर हमने कर्व करना है तो हमने कर्व कर दिया, यहाँ पर हमें थोड़ा और कर्व करना है तो और कर्व कर दिया। यहाँ पर हमें बंद करना है तो ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लोज कर दिया। यहाँ एक और हमारा एंकर पॉइंट बन गया, एक और एंकर पॉइंट हमारा यहाँ बन गया, एक और एंकर पॉइंट यहाँ बन गया। और यहाँ पर आके हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कंप्लीट हुआ और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनके सामने आ गया। तो इस तरह की कुछ चीजें बन गई हमारे पास। इसे उठाकर हमने नीचे रख दिया। ये शेयर हमारे पास बनकर, अब ब्लैक कलर का शेयर था। आप जी आपने किस चीज को सेलेक्ट करके इसको नीचे लेकर आए? क्या कह रही हैं आप? मैंने पूरे ये माउस मैंने लिया, माउस से मैंने पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जो मैंने ड्रॉ किया। F2 से तो लॉक किया हुआ था ना आपने? तो अभी मैंने वो ओपन नहीं किया, अभी तो मैंने वही नहीं किया। हमने ट्रेस को तो क्रॉस नहीं किया था ना, हमने ट्रेस को ब्लॉक थोड़ी किया था। हमने जो पिक्चर रखी है पीछे ट्रेस, हमने उसको ब्लॉक किया है। अगर मैं उससे ब्लॉक नहीं करूंगा तो बार बार मूव होती रहेगी, हमारी इलस्ट्रेशन खराब हो जाएगी। तो वो जो मैंने लॉक की थी वो एज इट इज लॉक है, उससे मैंने कहीं भी नहीं हटाया। वो ये रही ऊपर लॉक पड़ी ऑलरेडी, ये रही मूव हो गई। तो सर सिंपल माउस को सिलेक्ट करके हम इसे नीचे ले आएंगे। और सिंपल पूरा हमने सेलेक्ट किया, जितनी हमने ऑब्जेक्ट बना वो उठा के हम नीचे ले आए। अब ये सेलेक्ट किया क्योंकि मेरा शेयर जो था ब्लैक कलर का था, तो ये जो फिल कलर है वो ब्लैक कर दूंगा। अब मुझे आउटलाइन की नीड नहीं है, आउटलाइन में यहाँ से हटा दूंगा। अब मेरे कुछ फेस की जो चीजें हैं वो भी ब्लैक हो गई, उससे वाइट करना है। एक ये वाइट करना है, एक मुझे ये वाइट करना है, एक मुझे ये वाइट करना है। तो मैंने जो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाया है उसका फायदा ये है कि आप अलग अलग कलर से देख सकते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट मेरा ये, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये। अब मुझे इसे वाइट करना है, मैंने इसे वाइट कर दिया। सॉरी, यहाँ से आउटलाइन सेलेक्ट की हुई है मैंने, तभी वो आउटलाइन पे जस्ट वो वाइट कर रहा है, मुझे फिल करना है। तो दोबारा मैंने तीनों सेलेक्ट किए, मैंने आउटलाइन बंद कर दी, जस्ट फिल पे रहा, फिल को मैंने वाइट कर दिया। तो ये हमारा शेयर पूरा बन गया। अगर मैं ऐसे, जी क्या कह रहे हैं, हमजा है ना? जी कह रहा हूँ तीनों को जो आपने मतलब उसका जो मोटा एरिया है आपने कंट्रोल दबा के तीनों को साथ वो सेलेक्ट किया। कंट्रोल दबा के पहले ये तीनों कह रहे हैं मुझे। जी ये शिफ्ट दबा के, ये शिफ्ट दबाएंगे, फिर ये शिफ्ट दबाएंगे, फिर ये। ठीक है, ये पूछते रहा करें क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें आपको नहीं बताई, तो जहाँ जहाँ आप कंफ्यूज हुए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सो ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। अब तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं जिसे मुझे वाइट करना है
वो मैंने सेलेक्ट कर दिए, यहाँ पर जाके मैंने उसे वाइट कलर दे दिया तो वाइट कलर दिया। तो ये मेरा शेयर पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे ताज को गोल्डन करना है तो मैं गोल्डन कर देता हूँ, ये रहा। कुछ और कलर चलना है, अगर इसको येलो करना है येलो कर दें, इसे रेड करना है ग्रीन करना है, जो दिल करे आपका वो करना है ऐसे बैठ के। अब खेलने वाला काम आपका है, टूल समझाने का काम मेरा है, बाकी आप खेलने का काम पूरा का पूरा आपका है। यहाँ तक कोई इशू शेयर में और सोनिक बनाने में कोई मसले मसाइल? सर जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको शेयर करेंगे अपने मसाला भी, तो सब समझ आ रहा है। जरूर जरूर, वो समझ मैं बता रहा हूँ समझ आ रहा है। बाद में 12 के बाद मेरे पास मैसेज आ देंगे, सर ये क्लिक नहीं हो रहा, सर ये कॉपी नहीं हो रहा, सर ये पेस्ट नहीं हो रहा। तो अभी तो सबको हाँ में हाँ ही होती है। अच्छा आपने हीरा कुछ भेजा तो मुझे वो ओपन नहीं हो रहा, मुझे जरा लिंक भेजेंगे तो मैं देख लेता हूँ। चलो मैं दोबारा देख लेता हूँ एक दफा कोशिश करके, अगर ओपन होता है तो। सर हेरा की लिंक इनकम्प्लीट है। हाँ मैं वही देख रहा हूँ माजिद, अगर वो ओपन होता है तो हम वो भी बना लेते हैं। कॉपी किया है लिंक, यूआरएल कॉपी नहीं किया है, जो सर्च किया है उन्होंने वही लिंक कॉपी करके भेज दिया है। अच्छा तो बस मुझे हीरा या तो इमेज भेज दे, यहाँ पर होता है ऑप्शन ना, नहीं होता, नहीं होता यहाँ पर। तो अब आपके पास पूरा हफ्ता आप क्या करेंगे, आप सिलेक्शन टूल की प्रैक्टिस करेंगे, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की प्रैक्टिस करेंगे, और जो मैन है जिससे लेकर हम लोगो बनाते हैं, जिसको लेकर हम इलस्ट्रेशन बनाते हैं, पेन टूल पे आपको पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करनी है। आपका कल मुझसे किसी ने पूछा था कि सर असाइनमेंट क्या है, तो मैं 3 इमेजेस ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। तो मुझे जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं वो सारे मुझे जुम्मा फ्राइडे तक रात 12 तक मुझे वो तीनों के तीनों बनाकर सेंड करेंगे। एक इशू आपके साथ आएगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रुक रही थी आपकी, मैं दोबारा कर देता हूँ माजिद। मैं ग्रुप में 3 जी मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं ग्रुप में 3 इमेजेस जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं वो जुम्मे तक फ्राइडे तक मुझे वो तीनों इमेजेस इलस्ट्रेट करके मुझे भेजेंगे। तो वो मैं देख लूंगा, उससे अंदाजा ये हो जाएगा मुझे कि आपने कितना सीखा, कहाँ कहाँ आपके पास एरर्स आ रहे हैं। एक इशू आपके साथ होगा, वो मैं इशू आपको अभी सॉल्व करवा देता हूँ, बाद में आप मुझे मैसेज करते रहेंगे सर ये नहीं हो रहा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सर आसान इमेजेस भेजिएगा। आसानी होगी माजिद, इतना मुश्किल नहीं होगी। आपके पास ये नहीं भेजूंगा, ये भेजने के लिए अभी कुछ टाइम चाहिए। तो मैं कर लूंगा लेकिन दूसरे स्टूडेंट दूसरे भी कर लेंगे, दूसरे भी इतना मुश्किल नहीं है माजिद, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फायदा उनका होगा। जी बिल्कुल। तो कहाँ गया इसका, जैसे अगर फेस बन जाए ना जो हमारे 25 मिनट में बन जाए, और सर ये वाली वीडियो आज जल्दी अपलोड कर दें। जी माजिद, ये मैं कल ही सारी कर देता हूँ माजिद। पिछली भी 2। हाँ पिछली भी 2 भी कर देता हूँ जी। ये देखें, अब ये सोनिक है, इसमें इशू क्या है, ये तो आप सिंपल डायग्राम थी, ये तो आपसे बन जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ, Ctrl+Alt+2 से ये लॉक हट जाएगा, Ctrl+2 से लॉक लगेगा, Ctrl+Alt+2 से लॉक हट जाएगा। चलिए इसका काम खत्म हो गया, अब हम ये ले आते हैं सोनिक। सर हम सिलेक्ट कैसे करेंगे जब ये लॉक हो जाते हैं? क्या सेलेक्ट कैसे करेंगे मूवी? ये तो सेलेक्ट नहीं होगी, जब लॉक होगी तो सेलेक्ट क्यों होगी? सर जैसे आप अपने अभी जो आपने डिलीट की जी, तो
वो हम कैसे करेंगे? तो बताया था मैंने। लॉक हो जा रही तो हो जा रही है तो उसके बाद लॉक हो गई तो उसके बाद आप कंट्रोल अल्टर 2 प्रेस करेंगे तो अनलॉक हो जाएगी। अब प्रेस पूरे ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया वो सेलेक्ट किए और ये रिमूव कर दिए, डिलीट से रिमूव कर दिए मैंने सिंपली। ठीक है ठीक है सर। भाई जो जो छोटी छोटी चीजें पूछ लिया करो यार, सारे पूछ लिया करो, बाद में फिर मैसेज करते हैं कि सर ये नहीं हो रही है। अब देखें, वो तो आसान थी, सिंपल डायग्राम थी, आराम से बन जाएगी। अब यहाँ इशू क्या होंगे? सबसे पहले जो बताया मैंने आपको, आपने जो आउटलाइन सेलेक्ट करना है, फिर आपको बंद करना है। आउटलाइन पे सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर रेड कलर चॉइस कर लिया, ये रहा। किसका माइक ऑन है वो बंद कर दे। चले, अब मैंने यहाँ शूज बनाना शुरू कर दिया। ये शूज बना, ये शूज बना। अब देखें, मैंने शूज का कुछ हिस्सा यूं बनाया है, ये से मैंने क्रॉस कर दिया। ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसे मैंने दोबारा ट्रेस कर दिया। जो शूज मैंने ये बना दिया। अब ये देखें, ये अलग ऑब्जेक्ट है जो मैंने ड्रॉ किया, ये अलग ऑब्जेक्ट है। शूज का ये वाला पार्ट अलग ऑब्जेक्ट है। अब अलग ऑब्जेक्ट क्यों है उसकी वजह मैं बता दूं आपको। जब हम कल ड्राइव पे जाएंगे तो उसमें कलर में क्या होगा कि जो शूज होगा वो होगा ब्लू कलर का, जो उसके सॉक्स होंगे वो होंगे रेड कलर के। तो अगर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं करेंगे तो बाद में हमें जब कलर करने पड़ेंगे तो हमें काफ़ी परेशानी का सामना हो जाएगा। अब यहाँ बड़ा इशू क्या है, मैं आपको वो करा दूँ। अब मेरा ये ऑब्जेक्ट बन गया, मेरा ये ऑब्जेक्ट बन गया, मेरा ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये आखिरी ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मैंने ये बना दिया। चलिए, अब मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट बन गए देखें। एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये बन गया शूज, एक ये शूज बन गया, एक ये सॉक्स बन गया, ये शूज बन गया। अब देखें, ये जो बनकर आया है मेरे पास पूरा का पूरा, किसका माइक ऑन है बंद कर दे वो। अब ये सारे मैंने बनाए ऑब्जेक्ट ना, मैंने सबको सेलेक्ट किया। इसका फिल कलर जो है मैंने वो व्हाइट सेलेक्ट कर दिया और आउटलाइन इसकी ब्लैक है तो मैंने इसकी आउटलाइन ब्लैक सेलेक्ट कर दी। यहाँ पर जाके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आउटलाइन पे, क्लिक करके आप ब्लैक सेलेक्ट करते हैं तो ये आ गई। अब देखें, ये जो शूज है ये मेरा कुछ इस तरह बना हुआ है, इसकी लाइनें देखें। अब जब मैंने ऊपर सॉक्स रखे तो ये लाइन खुद ब खुद रिमूव हो गई। रिमूव नहीं मतलब पीछे छुप गई। अब देखें, ये वाला सॉक्स देख रहे हैं, इसकी जो प्लेसमेंट है वो सही नहीं है। सही क्यों नहीं है सर? ये देखें, ये तो सॉक्स इसके ऊपर आ रहा है और जो शूज है इसके नीचे है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है जो इशू कर रहा है। आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, अरेंज पे जाएंगे और जाएंगे सेंड टू बैक पे। अब सेंड टू बैक से क्या हो, बिल्कुल ही पीछे चला गया। अब क्या करेंगे, अब इसको भी सेलेक्ट करेंगे, दोबारा गए अरेंज पे और इसे सेंड टू बैक कर दिया। अब देखिए, इस तरह यहाँ बना हुआ, इस तरह बना हुआ। कुछ समझ आया? दोबारा रिपीट कर दूं मैं, कुछ समझ आया? सर रिपीट कर दें, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो मैं दोबारा कर देता हूँ। देखें, शूज वाला समझ आ गया, ऊपर से सॉक्स हो रहा है ना, मैं समझा रहा हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट हो रही है। जी, अब देखें, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं हमजा। देखें, अब यहाँ कितने ऑब्जेक्ट हैं, अपनी आंखें थोड़ी खोल के चेक कीजिएगा। देखें, एक ये शूज, ये दूसरा शूज, दो ऑब्जेक्ट हो गए। ये दो सॉक्स, 1 2 4 ऑब्जेक्ट हो गए। ये वाला हिस्सा जो इसने पैंट पहनी है, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि बाद में ब्लू कलर कर देंगे। तो उसके बाद और एक ऑब्जेक्ट ये रहा राउंड वाला, एक ऑब्जेक्ट इसका हाथ है, एक ऑब्जेक्ट ये वाला जो पीछे आप इसका पर देख रहे हैं वो है। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, आपको हर ऑब्जेक्ट अलग अलग ट्रेस करना है, आपको एक ही लाइन में सारा ट्रेस नहीं करना। तो कैसे ट्रेस होगा, हम गए पेन टूल पे
पहले मैंने ये सॉक्स बना दिया, ये सॉक्स बन गया। पहले मैं इसका फिल कलर बंद कर देता हूँ, जैसे आउटलाइन पे रहता है। तो इसकी आउटलाइन में भी मैं रेड कर देता हूँ जिस तरह आपको नजर आए। देखें एक ऑब्जेक्ट ये बन गया, एक ऑब्जेक्ट आपका ये बन गया शूज वाला, एक ऑब्जेक्ट आपका दूसरा सॉक्स बन गया, और एक ऑब्जेक्ट आपका लास्ट वाला शूज बन गया। ये रहा। सर जो बीच में शेड आ रहा है ये क्या होगा? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ माजिद, मैंने वही बताया था, अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ माजिद। तो चलो। समझ गया, लेकिन शेड का ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना। शेड कहाँ है माजिद? इस शेड की बात कर रहे हो जो बीच में लाइन आ रही है एक्स्ट्रा? सर इससे ऊपर कहाँ शेड आ रहा है माजिद? ये इसकी ये बात कर रहे हो? ये जी 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 जी। ये तो सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे आप ना। ये आपने और ये लिया, पेन टूल लिया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये ड्रॉ हो गई। एंटर दबाएंगे तो ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल एक लाइन ड्रॉ हो गई। अगर आप यहाँ पर भी करना चाहते हैं तो सेम आपने पेन टूल लिया, एक आपने एंकर पॉइंट यहाँ रखा, एक आपने एंकर पॉइंट यहाँ रखा, और ये आप एक तरफ कर दिया। ये ऑब्जेक्ट में नहीं है, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है माजिद, पर ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जैसे एक शेडो है, एक लाइन आएगी, सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं है पूरा, ये सिंपल एक लाइन है। इससे आप लाइन कह सकते हो, ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइन है, ये लाइन है। चले, अब मैंने ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ पर रख दिए। इसकी शक्ल कुछ ऐसी आई नजर आ रही है। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मैंने ऑब्जेक्ट सारे सेलेक्ट किया है और ये जो फिल कलर है उसे मैंने व्हाइट कर दिया, और जो आउटलाइन है वो है ही ब्लैक, तो मैंने उसे ब्लैक कर दिया, ये ब्लैक कर दिया। ठीक है। अब देखें ये इसके जो सॉक्स हैं वो नीचे चले गए, इसके शूज आगे आ गए। अब इसको मैं पीछे करने के लिए क्या करूंगा, जस्ट जो ये ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करके मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, अरेंज पे जाऊंगा, अरेंज पे जाके सेंड टू पिक कर दूंगा। अब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये जो शूज हैं वो पीछे चले गए, सॉक्स इसके आगे आ गए। अब सेम यहाँ पर भी ये इशू आ रहा है, हमें सॉक्स आगे चाहिए, शूज हमें पीछे चाहिए। तो सेम इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा, अरेंज पे जाऊंगा और सेंड टू पिक कर दूंगा। अब देखें इसके बाद भी क्या इशू आया है, ये जो शूज हमारा यहाँ आ रहा है उसकी लाइन यहाँ पर तंग कर रही है। तो दोबारा हम क्या करेंगे, तो दोबारा हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, अरेंज पे जाएंगे और सेंड टू पिक कर देंगे। अब ये देखिए सेम बन गया। अब सारी की सारी इसकी जो फिगर थी, जो इसका लेआउट था, वो अपने पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ तक कोई इशू है? दोबारा समझाने की जरूरत है? किसी को कोई ऑप्शन है तो मुझसे बताए, तो बता दो, क्योंकि मैं जो मुझे आपको डायग्राम देनी है वो यही देनी है, इस टाइप की देनी है, जहाँ आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको कुछ बैकवर्ड रखना है, कुछ फ्रंट रखना है। तो आपके पास ये 3-4 चीजें तो अहम है। सबसे पहले आपका सिलेक्शन टूल, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, फिर आपका पेन टूल, एंड लास्ट नॉट लीस्ट आपका ये अरेंज। जहाँ ब्रिंग टू फ्रंट करना है वो ब्रिंग टू फ्रंट कर देना, जहाँ सेंड टू बैक करना है वहाँ सेंड टू बैक कर लीजिएगा, जहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड करना है वो ब्रिंग फॉरवर्ड कर लीजिएगा, जहाँ सेंड बैकवर्ड करना है वहाँ सेंड बैकवर्ड कर दीजिएगा। सो ये यूज़ करेंगे तो आपकी डायग्राम एक्यूरेट बन जाएगी। वरना फिर जिस तरह ये देख रहे हैं आप, जिस तरह मैंने बनाई है, इस शूज़ की लाइन यहाँ नजर आ रही है और ये सॉक्स की लाइन है मेरी टेढ़ी मेढ़ी यहाँ नजर आ रही है, तो फिर आपको आगे चल के तंग करेगा। अच्छा सिंपल अगर आप पूरी वेक्टर करते हैं, अगर मैं सिंपल ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने ड्रॉ करना शुरू कर दिया, ये रहा, ये रहा, तो ये सिंपल ड्रॉ पूरी की पूरी हो जाएगी, इसमें भी कोई इतना मसला ही नहीं है। पर ये मसला कहाँ करेगी, जब इसे हम कलर करेंगे तो
उसमें हमें एक एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग कलर देना पड़ेगा, तो तब हमें जाके तंग करेगा। हालांकि होने में ये भी हो जाएगा ट्रेस, पर जब हम इसको अलग अलग कलर देंगे तो फिर उस वक्त तंग करेगा। ये देखिए इस तरह करते जाएंगे तो ये पूरा का पूरा बनता जाएगा। सर आप कहें कि हर पार्ट अलग तरह करेंगे, तो जब हम इसको जब स्केच कर रहे हो अलग करेंगे तो क्या पार्ट अलग अलग होंगे, ज्वाइनिंग ही पिक्चर अलग आएगी ना? क्या कह रही हैं? अलग अलग आएगी। अब उसको ज्वाइन करने के लिए कंट्रोल जी है, वो मैं बात को आपको बताऊंगा बाद में। फिलहाल आप उसको रहने दें, जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप वहां तक रहें। तो ये देखिए अभी तक तो मैंने इतना ड्रॉ किया, सारा ड्रॉ करूंगा तो पता नहीं टाइम कहाँ तक पहुंच जाएगा। देखिए देखिए अगर आप इस तरह में ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ तो हो जाएगा। देखिए पर अब जब मुझे कलर्स के अलग अलग करने पड़ेंगे ना, शूज के सॉक्स के, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये तो हो जाएगा, आपने ये बनाया, उसके बाद आप दोबारा पेन टूल पे जाएंगे, आपको लाइन चाहिए तो एक लाइन हमने आपने यूं बनाकर यूं रखी, यूं बनाकर यूं रखी, एंटर दबा दिया, ये लाइन बन गई। फिर आपने ये बनाकर एक बात ये ले लिया, ये बन गई, आपने ये बनाकर ये बना दिया। तो ये बन गई, या आपने ये बना दिया, ये बन गई, या आपने ये बना दिया, ये बन गई। तो ये बन जाएगी, देखें बन जाएगी, कोई इशू नहीं है, इजीली बन जाएगी। पर जब हम आगे चल के इसका कलर चेंज करेंगे ना, जब मैं आपको कलर मोड बताऊंगा, तो उस वक्त जाके हमें तंग करेगी। फिर हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट कैसे लेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट कैसे ले करेंगे। अब जैसे हमने पूरा ड्रॉ किया, हम ये पूरा ड्रॉ करते हैं, मैंने यहाँ तक रोक दिया। अगर हम पूरा ड्रॉ करते हैं, हम इसको लेके चलते हैं यहाँ तक, इसके हम जो इनके बने हुए विंग्स टाइप वो बनाते हैं, ये बनाते हैं, हाथ बनाते हैं। तो जब हम इसे फिल करेंगे तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट में एक कलर हो जाएगा। इसे मैंने इसे फिल कर दिया, इसे फिल कर दिया अगर, तो देखें तो पूरा का पूरा ग्रीन बन जाएगा, या पूरा का पूरा रेड बन जाएगा, या सॉरी मैं फिल कलर सेलेक्ट कर दूंगा, तो रेड बन जाएगा, या ब्लू बन जाएगा, या वो बन जाएगा। अब मुझे अलग अलग पॉइंट नहीं मिलेंगे, मुझे ये शूज है अलग नहीं मिलेंगे, मुझे सॉक्स वेक्टर टेस्ट तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। पर जब मुझे अलग अलग कलर करने पड़ेंगे तब मुझे जाके तंग करेगा। ठीक है, समझे यहाँ तक आप? क्या कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? सर यहाँ समझ में आ गया। सर यहाँ तक तो इतना आसान है, आप ना पूछे हम सारे बना देंगे। यहाँ तक आसान है, मजा आ रहा है। ये बताएं कि यूज कर रहे हैं, टूल देख रहे हैं जो मैंने कल बताया था, ऑल्ट वगैरह, या कल जो हमने पी का और एक दो पैटर्न बनाए थे वो ट्राई किए थे सबने। सबने ट्राई किया था, जैसे इसने इलस्ट्रेटर किया हुआ है। रिफत आपका इलस्ट्रेटर हो गया या अभी तक इशू चल रहा है आपके साथ? इशू चल रहा है सर। तो मैंने कहा था माजिद से कांटेक्ट करें, माजिद करवा देगा ना? सर माजिद से कांटेक्ट हुआ था, अभी हुआ है सर लाइट। अब लाइट का तो माजिद भी कुछ नहीं कर सकता, तो लाइट होगी तो माजिद भी चलेगा। अगर लाइट विंडो में एरर आया था वो तो कह रहे थे अभी मिड में था लाइट। चले माजिद ये देख लीजिएगा यार, ये तो एक दो बच्चों के साथ थोड़ा इश्यू है ना, तो जरा ये हल करवा दीजिएगा इनके साथ। नहीं सर मैं कर का रिजॉल्व करते हैं। हाँ बस ठीक है, जिनका भी इशू है माजिद से कांटेक्ट कर लें। माजिद आईटी के स्पेशलिस्ट हैं, तो वो उनका सॉल्व करवा देंगे। वो मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल को, तो वो आपके मसले हल करवा देंगे। हाँ मैंने तो आपके सामने कह दिया। माजिद जरा आज देख लेना, अगर टाइम मिलता है तो आज करवा देंगे। जी मैं सर अभी देखता हूँ रात में। बस ठीक है, बस माजिद ने हाँ कर दी तो बस काम हो गया आपका। चले कोई क्वेश्चन है अभी तक जो हमने किया है? देखिए मेन जो पार्ट है, हम आगे चल के जितने लोगो बनाएंगे या हम आगे चल के जितने भी वेक्टर आर्ट बनाएंगे, तो वो मेन जो डिपेंड करता है वो इसी पे करता है। सर माजिद एक काम कर लेना, जी एक वीडियो रिकॉर्ड कर ले, जी जैसे उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हम करते हैं पीसी में,
अच्छा तो वो उसमें अपने जो ग्रुप है उसमें शेयर कर देते हैं। हाँ तो जिस ठीक जिसका है, कोई इशू है तो वहाँ से उसमें वो सॉल्व हो सॉल्व हो जाएगा। जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक मैं ठीक माजिद है। को कह देता हूँ, माजिद फिर करके मैं फिर वो ओपन, असल में मैं चैट ऑफ इसलिए कर देता वो हूँ। तो हो जाएगा सर, कुछ ऐसा मसला होता है डिफरेंट मशीन है और डिफरेंट मशीन पे डिफरेंट एरर आ रहे होते हैं, तो वो देखना पड़ता है। हाँ बस तो जिन बच्चों को जो है आ रहे होंगे वो जरा देख लीजिएगा, संभाल लीजिएगा ना। और सबसे गुजारिश है, अपनी विंडोज 10 64 बिट कर लें, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग पे 64 बिट रिक्वायरमेंट है कम से कम। बस बस देख लीजिएगा सारे, अब इससे ज्यादा आपसे क्या कहिए। तो हम थे उस पे, तो जो पेन टूल है बेसिकली, पेन टूल ही आपके सारे जो भी चीज़ें होती हैं वो बनाने में हेल्प करता है। मैं जो लोगो बनाता हूँ या जो मैं डिज़ाइन बनाता हूँ तो सारे के सारे पेन टूल पे ही होती है। तो मेन जो पेन टूल है वो मेन टूल है आपका इलस्ट्रेटर का। जितनी आपकी ग्रिप अच्छी होंगी इतने आपके कर्व अच्छे बनेंगे, इतने आपके डिज़ाइन अच्छे बनेंगे। आगे चल के हम वो भी देखेंगे, जो शेप्स है, हम जो शेप हैं, तो सर्कल आपका स्क्वायर, उसे लेकर हम किस तरह कैरेक्टर बनाते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो शेप हम किस तरह यूज़ करते हैं और शेप का यूटिलाइज कैसे होता है। अभी तो जस्ट मैंने आपको बेसिक दिखाई थी, जिस तरह आप मूव कर सकें, सेलेक्ट कर सकें। आगे चल के शेप्स का भी बड़ा काम है, बड़ा अच्छा रोल है, बड़ी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं शेप्स से भी। जहाँ जहाँ पेन टूल काम नहीं आता वहाँ आपको शेप्स काम आती हैं। शेप से होता ये है कि आपकी जो डिज़ाइन बनते हैं वो एक्यूरेट बनते हैं। अगर आपको सर्कल बनाने तो सर्कल एक्यूरेट बनते हैं, अगर आपको स्क्वायर बनाने हैं तो आपको स्क्वायर एक्यूरेट बन जाते हैं। तो दोनों की अलग अलग अपनी एक अहमियत है। बाकी मेन टूल है वो पेन टूल ही है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर पाए उतनी कीजिएगा। बाकी हम जो भी चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट वीक में फिर ज़्यादा ब्रीफ में देखेंगे क्या क्या नहीं है। फिर मैं आपसे एक गिग भी बनवा लूँगा इलस्ट्रेशन की, बेसिक इलस्ट्रेशन की, जैसे हमने अभी एक रॉइन बनाया या सोनिक बनाई, तो उससे भी आप थोड़ा बहुत अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको पास ये 3-4 टूल यूज़ करना आ जाते हैं तो आप ये कि फिर थोड़ी बहुत इलस्ट्रेशन से भी अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगली जो हमारी 2 क्लासें होंगी इलस्ट्रेशन की, उसके बाद मुझे भरोसा है कि आप इलस्ट्रेशन की जो है गिग बना लेंगे और वहाँ से आप थोड़ी बहुत अपनी अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, किसी की क्वेश्चन है तो पूछें, वरना फिर हम टाटा बाय बाय करें, क्योंकि आज तो बड़ा मैं भी थक गया हूँ। सर वीडियो चाहिए बस। जी वो मैं कल, आज तो नहीं, कल मैं तीनों की तीनों अपलोड कर दूंगा। सर वो टाइमिंग के बारे में क्या आपने सोचा? 2 घंटे की क्लास अभी नेक्स्ट वीक से 2 वीक वो ही कर देंगे, 2 घंटे कर लेंगे। फिर उसमें फिर ये होगा कि सबके पास इलस्ट्रेशन आ जाएगा ना, तो मैं क्लास लेकर मैं आपको आधा घंटा या 20 मिनट आपको दे दूंगा कि आप बैठ के प्रैक्टिस करें। उससे ये हो जाएगा कि आपको उसी वक्त ही जो जो इश्यू होंगे वो सॉल्व होते जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीक से 2 घंटे की क्लास ही रखेंगे, जिसमें हम तकरीबन 1-1.5 घंटे की क्लास होगी और आधा घंटा आपकी प्रैक्टिस का सेशन हो जाएगा। तो उसमें ये कि आपके भी काफ़ी जो क्वेश्चन होंगे सॉल्व होते हो जाएंगे, क्योंकि क्लासें कम है ना, तो जितना ज़्यादा आप गेन कर सकते थे ज़्यादा आप गेन कर ला। आज कह रहा हूँ ना, आज जब मैं गया सेमिनार में तो 90% लोगों को नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्या हैं। उनके जहन में यही कि ऑनलाइन अर्निंग है, हमने अकाउंट बना लिया और हमारे पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो पैसे अर्न करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, कोई स्किल्स तो आपको सीखनी पड़ेगी। अब ये तो नहीं है कि मैंने 2 सर्कल बनाना सीख लिए तो मतलब मैं लोगो डिज़ाइनर बन गया हूँ। तो लोगो डिज़ाइनिंग के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। अगर स्टार्टिंग में आपको कोई दोस्त मिलता है जिसको लोगो बनवाना है, अगर आपको फ्री में बना कर देता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका थोड़ा जहन खुलना शुरू हो जाएगा कि लोगो किस टाइप के बनते हैं, लोगों में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि अर्निंग नहीं हो रही। स्टार्टिंग में अर्निंग नहीं भी होती तो नो इशू, एटलीस्ट आपकी जो प्रैक्टिस है वो तो हो रही है ना, आपका एक्सपीरियंस गेन तो हो रहा है ना। तो और कोई क्वेश्चन किसी के हैं, कोई मसले मसाइल फाइबर के साथ या फिर इलस्ट्रेटर के साथ, तो आप उससे शेयर कर सकते हैं। अभी ये कि ग्रुप में 3-4 बच्चे हैं जिनके पास ऑर्डर आना शुरू हो गए, तो ये एक बेहतरीन चीज़ है मेरे लिए। अच्छा लगता है कि जब बच्चे शेयर करते हैं कि सर ऑर्डर आ गए मेरे पास। जी हमजा, टोटल कितनी क्लासेस होगी मैक्सिमम? वैसे तो 16 थी हमजा, जिसमें से 6 हो गई हैं, बाकी 10 रहती हैं।
तो देखते हैं अगर 10 में वो सारी की सारी जो मैंने सोचा है अपने दिमाग से, अगर वो हो जाते, कंप्लीट हो जाते हैं तो गुड है, वरना ये कि हम 2-3 क्लास एक्स्ट्रा रख देंगे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अभी ग्रुप में तो काफी लोग ऐड है ना, अब वो ना आने की वजह ये है कि वो कोई वेब डेवलपर है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो उनके लिए इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप किसी काम का नहीं है। तो उन सबने ये कहा कि सर अब जब आप अपकर सिखाएंगे या जब आप गिग का बताएंगे या आप जब फाइवर पे डिस्कस करेंगे तब हम क्लास लेंगे, बाकी हमारे काम का ना इलिस्ट्रेटर है ना फोटोशॉप है, क्योंकि हमारी फील्ड नहीं है। तो अभी वाकई उनके लिए कोई काम नहीं है। अभी जो 14 बच्चे आ रहे हैं वो हैं जो बेसिक सीख रहे हैं, जिनको स्किल्स नहीं पता, जिनको स्किल्स नहीं आती। तो ये जो 8-9 क्लासें हैं ये उनके लिए हैं। बाकी जो क्लासें होंगी वो फिर सारे मर्ज हो जाएंगे, तो उसमें अच्छी खासी डिस्कशन हो जाएगी फाइवर को रपर को लेकर। जी जी हाँ, प्लस पॉइंट है ना हमजा। अगर मैंने तुम्हें दिखाई तो थी अपनी, ये देखो मैं अपनी आपको फाइवर का अकाउंट दिखाते हैं, देख रहे हैं आपके स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ, अकाउंट दिख रहा है फाइवर का? जी सर। देखें अब मुझे डेवलपिंग नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, पर मेरे पास 3-4 बच्चे हैं वो डेवलपमेंट करता है। अब मैं प्रोजेक्ट उठाता हूँ, उठाकर उनको दे देता हूँ, वो फिर करके देते हैं। अगर मैंने वो 200 का लिया प्रोजेक्ट तो मैंने 50 में उनको दे दिया तो वो करके देते हैं। अब देखें मेरा जो मेन चीज़ें हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग की सारी एक मैंने इसकी वेबसाइट भी बना दी है, ये रही। हालांकि मेरा कोई लेना देना नहीं है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ना ही मुझे पता है कि HTML क्या है, CSS क्या है, PHP क्या है। तो अगर ऑर्डर मेरे पास आते हैं, जिसका मैंने तुम्हें बताया कि एक प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए कि तुम इलस्ट्रेशन भी करोगे और तुम डिजाइनिंग और डेवलपमेंट भी करोगे, तो जो भी ऑर्डर आते हैं हमारा जो मकसद है मेन, जो हम सारे ऑनलाइन बैठे हैं वो मकसद तो कमाना है ना, डॉलर अर्न करना है। तो जहाँ से भी आए, इलस्ट्रेशन से आए या वेब डेवलपमेंट से आए, मेन चीज़ तो डॉलर आने चाहिए। तो जितनी ज़्यादा स्किल्स आपके पास होंगी उतना बेहतर है आपके लिए। अब देखिए नन्हे करते भी 16 इसमें रिव्यू है मेरे पास, मतलब ये जो मैंने वेबसाइट बनाई है डिफरेंट क्लाइंट के लिए, ये क्लाइंट वो थे जो मुझसे रेगुलर अपने डिजाइनिंग का काम करवाते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम वेब पे काम करते हो, मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली करता हूँ। तो मैंने उनसे काम लेकर अगले बंदे को दे दिया, उनसे करवा के उनसे मैंने पैसे चार्ज कर लिए। तो अगर स्किल्स आपके पास ज्यादा है तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, ये बुरा थोड़ी है। जितनी ज्यादा स्किल्स हैं उतना ज्यादा फायदा। ठीक है, और किसी के क्वेश्चन है किसी के दिमाग में तो पूछ ले सर, सब क्लियर है इतना आपने चलो सर मैं चलता हूँ अभी, सही है सर? हाँ ठीक है, बस माजिद इनका देख लेना, रिफत का या एक दो जो बच्चे हैं इनको जरा देख लेना। जी। मैं ग्रुप की चैट ऑन कर देता हूँ। मेरी ग्रुप की चैट ऑफ करने की वजह ये होती है, जो मैं यूट्यूब की वीडियो या जो क्लास का लिंक शेयर करता हूँ, फिर आप जब रिप्लाई कर रहे होते हैं ना कि ओके सर, डन सर, ओके सर, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि नहीं बंदा डिस्टर्ब नहीं होता, वो लिंक नीचे आ जाता है। अब लिंक आने के नीचे आके और मुझे मैसेज आ रहा है सर आपने लिंक शेयर नहीं किया, तो इसलिए मैं वो आपकी उसको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया करें। हाँ बस वो तो कर दूंगा, बाकी बिलावजह मैसेज जिसको काम होता है वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देता है तो मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। तो तुम्हारी वाली बात के हर कोई बंदा तंग हो रहा होता है कि बिलावजह मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में। तो बस चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट सैटरडे संडे मिलते हैं। नेक्स्ट सैटरडे संडे मिलते हैं। आपका असाइनमेंट में अपलोड कर देता हूँ ग्रुप में, तो बनाकर मुझे जुम्मे तक सबमिट करवा दीजिएगा। क्या कह रहे हैं हमजा? मैं ग्रुप की वो चैट ऑन कर दूंगा हमजा, उस पर कर देना। ग्रुप में मुझे जेपीजी चाहिए और PNG चाहिए, भेज दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज।